अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा कंप्यूटर इन एक्शन। ओके, टुडे वी विल रीड अबाउट सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंस कैसे देते हैं इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और सेल रेफरेंस को भी देखा था कि वो क्या होता है। अब पढ़ते हैं इसको कि बुक क्या कहती है। अ वर्कशीट इन एक्सेल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। आपने जैसे कि देखा था उस दिन वर्कशीट में काफ़ी ज़्यादा सेल मौजूद थे। रो और कॉलम में से ये एरिया जो होता है, जो रो और कॉलम से मिलके बनता है, ये सेल कहलाता है। ठीक है, तो वो सारे सेल्स आपने देखा था कि वो सारे सेल्स पे मुश्तमिल है। द यूनिकली आइडेंटिफाई अ सेल फ्रॉम अदर सेल्स इन द वर्कशीट वी यूज सेल एड्रेसिंग और सेल रेफरेंसेस। तो हर सेल को दूसरे से मुनफरिद करने के लिए, अलहदा तरीके से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेल रेफरेंस। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि सेल नेम जो होता है कि ए कॉलम और बी रो को मिलाते हुए A1 उसका नेम बन जाता है, वही उसका रेफरेंस भी है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी आपको दे दी हुई है कि B2 रेफर्स टू कॉल हुज कॉलम एड्रेस B एंड रो एड्रेस इज 2। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे, बता दिया हुआ था। तो आप ये टेबल ज़रा थोड़ा सा देख लेंगे। सेल इन कॉलम A एंड रो 10, वो सेल रेफरेंस उसका क्या होगा? A10 होगा। और इसी तरह रेंज का अगर हम सेल रेफरेंस निकालें तो A1 से लेके A10 तक की रेंज होगी, B12 से D2 तक। और ये रेंज करने के लिए हमने देखा था कि हम इसमें कॉलम्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेल रेफरेंसेस ऑफ 3 टाइप्स, 3 किस्म के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने लगे हैं रिलेटिव रेफरेंसेस। ये क्या होते हैं? व्हेन वी क्रिएट अ फार्मूला इन एक्सेल एंड कॉपी द सेम फार्मूला टू सेम अदर सेल विद इन द वर्कशीट। हम क्या करते हैं कि एक्सेल में कोई फार्मूला डालते हैं, जैसे कि यहाँ हमने एक फार्मूला डाला हुआ है, और इसी को अगर हम दूसरे सेल्स में भी कॉपी करवाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? रेफरेंस या एड्रेस जो होगा ऑफ सेल्स चेंज, तो उसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा। जैसे हम इसको उठाएंगे, यहाँ पे देखिए B3E3 लिखा हुआ है, अगर हम इसको कॉपी करके यहाँ ले आएंगे तो ये यहाँ पे ये क्या होगा? 3 की जगह जो है वो 6 आ जाएगा, यानी ये जो रो नेम है, रो नेम बदल जाएगा, कॉलम नेम वही रहेगा। ठीक है जी, तो ये मतलब उसका रेफरेंस जो वो चेंज हो जाएगा। इफ़ द कॉपी फार्मूला सम B3E3 फ्रॉम F3 एंड कॉपी टू अदर सेल्स, एक्सेल विल ऑटोमेटिकली चेंज द रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द सेल विच ऑफ द फार्मूला इज पेस्टेड, कि जहाँ आप पेस्ट करेंगे वहाँ उसके मुताबिक वो जो है उसका रेफरेंस चेंज कर देगा। वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट सेल F3 एंड ड्रैग द फिल हैंडल अप टू द लास्ट सेल दैट इज F9, ऑब्जर्व द वैल्यू डिस्प्लेड इन द फार्मूला बार। अब आपने क्या करना है कि इसमें से जो है इसको ड्रैग कर देना है फिल हैंडल के साथ F9 तक, और फिर आप देखें कि फार्मूला बार में सारी वैल्यूज़ खुद ब खुद कैलकुलेट, यानी आपने सिर्फ पहले में फार्मूला लगाया था और बाकियों में खींच के लगाने से वो सारा फार्मूला जो वो आपके पास आ गया हुआ है। अच्छा, इसका आपने जो एक्टिविटी काम वर्क करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें, तो उसके बाद आपने ये वर्कशीट जो है वो बनानी है। इसी तरह से नेम लिखने हैं, डेस्क जो है वो A3 में ही आना चाहिए, B3 में ये इसके फिगर्स आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने जो सम है वो लगा देना है F3 में, और उसका फार्मूला इस तरह से लगाना है। फिर आप देखेंगे कि इसके नीचे एक फिल हैंडल आ रहा है, उस फिल हैंडल को खींचने से आप ये इसको खींच के यहाँ तक ड्रैग कीजिएगा, क्लिक को दबा के रखने से ये ड्रैग होगा, माउस के राइट लेफ्ट क्लिक को दबाए रखने से ये ड्रैग हो जाएगा, और यहाँ ला के आप छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फिल कर देगा फार्मूला। इसको करके मुझे बताइएगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो काइंडली कॉन्टैक्ट विद द एडमिन। उसके बाद आप आ जाए रेफरेंस की दूसरी किस्म, एब्सोल्यूट रेफरेंस में। इन दिस द रेफरेंस ऑफ कॉपीड सेल डज नॉट चेंज एट ऑल, यानी आप जो कॉपी से सेल कॉपी करेंगे वो चेंज नहीं होगा, ये जो एड्रेस होगा सेल का वही रखेगा। अब वी प्लेस द डॉलर साइन बिफोर एंड आफ्टर द कॉलम लेटर एंड रो नंबर दैट इज $A $1। ये क्या करेगा? ये इसको फिक्स करने के लिए, यानी अब ये आप कहीं भी लगाएंगे तो ये सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कि वो कह रहा है कि सिलेक्ट सेल F3 एंड ड्रैग द फिल हैंडल अप टू द लास्ट वन। ये देखें यहाँ से वो फिल हैंडल से वो ड्रैग करके लास्ट तक ले गया हुआ है, और जो है वो उस हिसाब से उसकी चेंजिंग जो है वो हो रही है। अच्छा, यहाँ देखिए आपके पास ये फार्मूला बार में मौजूद है, ये जो है एक रेफरेंस उन्होंने बना दिया हुआ है। ये कौन सा? एब्सोल्यूट रेफरेंस है, ये मिक्सअप है। ये G1 जो है ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में है, बाकी जो है वो रिलेटिव रेफरेंस में है। यहाँ आप देखिए G1 में फिक्स वैल्यू है, ये क्या करेगी? हर सेल के साथ उसको प्लस करवाती जाएगी। ठीक है, बाकी का जो है वो चेंज होता रहेगा, B3 C3 से ये जो है ये B4 C4 D4 होता रहेगा, लेकिन G1 जो है क्योंकि इसके साथ आपने ये साइन यूज़ किया है डॉलर का, तो ये क्या करेगा? इसको फिक्स कर दिया हुआ है उसने, ये G1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, और ये हर स्टेप में ऐड होता जाएगा।
ठीक है, आपने ये फार्मूला लगा के उसके बाद उसको ड्रैप करके देखना, फिर आप सिंगल सेल पे रख के देखिएगा फार्मूला कैसे ऑटोमेटिकली चेंज होता है। सो कम ऑन लेट्स स्टेप 3 टू चेक, क्लिक ऑन द सेल F6 एंड सी दैट द फार्मूला बार द रेफरेंस टू द सेल G1 हैज़ नॉट चेंज। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आप उसको चेक कीजिएगा कि वो जो रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा, उसके अलावा के जो कॉलम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे।